नमस्कार मित्रों, स्वागत है आर्य टीवी ऑफिशियल के इस श्रृंखला के दूसरे भाग में। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक का भावार्थ और पहली पंक्ति मना संगहा सर्वसंगास तोड़ी इसका गहन विवेचन सुना था। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां समझेंगे कि जैसे ही मन का संग टूटता है, मोक्ष तात्काल कैसे जुड़ता है। रामदास स्वामी की यह वाणी केवल शब्द नहीं है, एक अनुभूत सत्य का उद्घोष है। इस भाग में आप जानेंगे कि साधना के हर प्रयत्न में मन किस प्रकार मूल बाधा है और उसका विसर्जन ही मुक्ति का मूल कारण है। मन वह तत्व है जो चेतना जगत के बीच का सेतु है। यह न तो पूर्ण रूप से जड़ है, न ही पूर्ण रूप से चैतन्य। यह सीमा रेखा पर खड़ा है। यही उस द्वार के समान है जो एक ओर बंधन की ओर खुलता है और दूसरी ओर मोक्ष की ओर। प्रश्न उठता है, यही मन जो हमें मोह, भ्रम और विक्षेप में डालता है, वही मन मोक्ष का द्वार कैसे बन सकता है। रामदास स्वामी जब कहते हैं मना संगहा मोक्ष तात्काल जोड़ी, तो वे एक अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। वह रहस्य है मन के संग से ही बंधन है और मन को समझ लेने से ही मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि जिस मन को साधक अब तक अपना स्वभाव मानता था, उसी को जब वह दृष्टा के रूप में देखता है तो उसके भीतर एक चमत्कारी परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन तात्काल मोक्ष बनकर प्रकट होता है। तात्काल यह शब्द सामान्य नहीं है, यह प्रतीक्षा नहीं करता। तात्काल यानी तत्काल, यह काल को स्थगित करता है। स्वामी जी मोक्ष को भविष्य की किसी कल्पना में नहीं रख रहे, वे उसे इसी क्षण अभी इंस्टेंटेनियस बता रहे हैं। यहां एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। जब तक साधक मोक्ष को एक लक्ष्य की तरह देखता है, तब तक वह मन के पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन जब वह यह अनुभव करता है कि मैं मन नहीं हूं, तो उस क्षण मोक्ष केवल सिद्धांत नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। मन और आत्मा के बीच जब पहचान की दीवार गिरती है, तब आत्मा स्वयं को ही देखती है। यह स्व ही स्व में अभिव्यक्ति है, यही मोक्ष है। अब इस सत्य को समझने के लिए हमें दो दृष्टिकोणों की सहायता लेनी होगी। पहला है साधनात्मक दृष्टिकोण और बोधात्मक दृष्टिकोण। आइए समझते हैं साधनात्मक दृष्टिकोण क्या है। मन का संग जब तक है, तब तक साधक विषयों के प्रति आकर्षित होता है। हर इच्छा शक्ति, हर वासना, हर विचार उस मन की उपज है जो स्वयं से भिन्न है। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे सबसे पहले मन का ही सामना करना पड़ता है। विचारों की धारा, संकल्पों की उठती लहरें, स्मृतियों के बादल, कल्पनाओं के चित्र, यह सब उस एक ही मन की अभिव्यक्ति है। यदि वह उस समय इन विचारों में लिप्त होता है तो संग बना रहता है, पर यदि वह साक्षी भाव में स्थिर रहता है तो संग टूट जाता है। और जैसे ही संग टूटता है, मन नहीं रह जाता, वह केवल एक गति बन जाता है। वह एक चलचित्र की भांति सामने आता है, जिसे देखा तो जा सकता है, पर जिसे जुड़ा नहीं जा सकता। उस क्षण साधक अपने भीतर एक विलक्षण हल्कापन अनुभव करता है। न कोई आग्रह,
न कोई विरोध, न कोई भय, न कोई आकांक्षा। बस एक मौन है और वही मौन ही मोक्ष है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, मना संगहा मोक्ष तात्काल जोड़ी। यानी जिस क्षण साधक ने यह अनुभव कर लिया कि वह मन से परे है, उसी क्षण उसे मोक्ष का साक्षात्कार हो गया समझिए। यह साधना कठिन प्रतीत हो सकती है, पर वास्तव में यह गहन सत्य की स्वीकृति है। स्वामी जी यहाँ किसी तपश्चर्या, यज्ञ, व्रत, दान की बात ही नहीं करते। वे केवल यह कहते हैं कि मन के संग को छोड़ दो और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इसी क्षण, तत्काल। आइए समझते हैं कि बोधात्मक दृष्टिकोण कैसा है। अब यदि हम इसे बोध की दृष्टि से देखें तो मोक्ष का अर्थ केवल बंधन से मुक्ति नहीं है, बल्कि स्वरूप में स्थित होना है। मन का संग जब तक है तब तक मनुष्य अपने मूल स्वरूप से वियोग में है। वह हर वस्तु में अपने को खोजता है, संपत्ति में, संबंधों में, विचारों में, अनुभवों में, पर कहीं तृप्ति नहीं मिलती। पर जैसे ही उसे यह बोध होता है कि मैं उस मन से भिन्न हूं जो इन सब को खोजता है, तभी उसे अपने आप में स्थित होने की शुरुआत होती है। यही बोध मोक्ष है। तत्व बोध में आदि शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्ध्यंकारम चित्तानि नाहम। अर्थात मैं न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त। जब तक यह बोध केवल विचार के रूप में है, तब तक मोक्ष केवल एक संभावना है। पर जब यह बोध अनुभव बन जाता है, तब वह संभावना तत्क्षण, तत्काल यथार्थ बन जाती है। यहां तात्पर्य यह नहीं कि साधक को किसी स्थूल या सूक्ष्म लोक में जाना होगा, नहीं उसे अपने कर्मों को शून्य करना होगा, बल्कि केवल उस भ्रांति को पहचानना होगा जो उसे मन से एकाकार करती है। जब साधक कहता है मेरा मन बहुत चंचल है, तो वह एक विरोधाभास बोल रहा है। अगर मन उसका होता तो वह स्वेच्छा से उसे शांत कर सकता है, परंतु वह कहता है मैं कर ही नहीं पा रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि मन एक स्वतंत्र सत्ता है और साधक एक अलग सत्ता। इसी द्वैत का अनुभव ही साधक को मोक्ष की ओर ले जाता है। और यही कारण है कि रामदास स्वामी कहते हैं, जैसे ही मन से संग छूटा, वैसे ही मोक्ष स्वयं जुड़ गया। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। मन और मोक्ष एक ही द्वार के दो पहलू हैं। एक ओर मन से संग है तो बंधन है, और उसी द्वार से दूसरी ओर मन से भिन्नता है तो मोक्ष है। यह इतना गहरा सत्य है कि यदि कोई साधक इसे एक बार भी अनुभव कर ले, तो उसे पुनः ग्रंथ, उपदेश, प्रवचन की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसे स्वयं का साक्षात्कार हो गया। इसका तात्विक अगर निष्कर्ष देखें तो मना संगहा मोक्ष तात्काल जोड़ी, यह कोई केवल भावुक कल्पना नहीं है, बल्कि ये तत्व ज्ञान है जो वेदांत की अंतिम निष्पत्ति को एक वाक्य में समेट देता है। यह ज्ञान कहता है मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा के बीच जो भ्रम की दीवार है, उसे गिरा दो, बाकी सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तुम न मन हो न उसका संग, तुम वह हो जो मन को देख रहा है, तुम वह हो जो कभी बंधा ही नहीं, तुम वह हो जिसकी चेतना से ही मन दिखता है। जिस दिन तुम इस सत्य को जान लोगे, उस दिन तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
अब यहाँ एक छोटा सा ध्यान प्रयोग प्रस्तुत है, जिसके माध्यम से कोई भी साधक इस श्लोक के मर्म को स्वयं अनुभव कर सकता है। ध्यान विधि ऐसी प्रकार है कि मैं मन नहीं हूं। इसके लिए एक शांत स्थान पर बैठिए, रीढ़ सीधी रहे, आंखें बंद कीजिए, केवल अपने श्वास पर ध्यान दें। अब मन में विचारों को आने दीजिए, किसी भी प्रकार के, उन्हें रोके नहीं, केवल देखें। हर विचार के साथ यह स्मरण करें, यह विचार आया है, इसका अर्थ है मैं इसे देख रहा हूं। कुछ समय बाद अपने भीतर एक बोध उठेगा, अगर मैं विचार को देख सकता हूं तो मैं विचार नहीं हूं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अगर मैं मन को देख सकता हूं तो मैं मन नहीं हूं। इस स्थिति में जब आप कुछ देर ठहरेंगे, आप पाएंगे कि कोई भी संग शेष नहीं बचा। यहां केवल शुद्ध उपस्थिति है, वही उपस्थिति मोक्ष है। स्वामी रामदास स्वामी यहाँ एक अत्यंत गहन, सरल और सीधा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं मन के संग से मुक्ति ही मोक्ष है, और वह भी तात्काल अर्थात तत्काल, अर्थात किसी प्रतीक्षा के बिना, बिना शर्त, बिना भविष्य की आशा की। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह सीधा अनुभव है। साधक को बस यह करना है कि मन से अपना संग विच्छेद करना है। यही शून्यता, वही पूर्णता है, वही विरक्ति, वही तृप्ति है, वही मोक्ष जो यही है, अभी है और तुम्हारा ही है। तो मित्रों, आज का ये विवेचन हम यही समाप्त करते हैं। आज का ये एपिसोड भी यही समाप्त होता है। हम आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इन 4 भागों की श्रृंखला को सुनने का अनुभव किया। संत रामदास स्वामी की यह वाणी केवल शास्त्र नहीं है, अनुभव की साक्षात गाथा है, और हमें आशा है कि इसका चिंतन आपकी साधना को नई दिशा देगा। हमारी अगली श्रृंखलाओं और व्याख्यानों के लिए हमारे YouTube चैनल आर्या टीवी ऑफिशियल के साथ हमेशा जुड़े रहिए। अगर यह श्रृंखला आपको उपयोगी लग रही हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी अनुभूति साझा करें। फिर मिलेंगे इसके तीसरे एपिसोड में, तीसरे भाग में, इसके गहन अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।